हाय एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो क्यूब हैं, सपोज़ एक क्यूब ऐसे है और एक क्यूब ऐसे, दोनों फ़िलहाल अलग अलग हैं और इनका वॉल्यूम दे रखा है हमें दोनों का ही 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों क्यूब्स को क्या किया जाता है, जॉइन कर देते हैं। जॉइन करने पे जब दो क्यूब को जॉइन कर दिया गया तो अब वो क्यूबॉइड बन गया। हमें निकालना है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर सिंपल बोलें सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्यूब की साइड पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम सेम है 64, तो उसकी साइड भी सेम होंगी। तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता चल गया कि जो क्यूब की साइड है वो 8 नहीं, सॉरी 4 होगी वो, क्योंकि 4 का क्यूब होता है ना 4 सेंटीमीटर। अब हम आगे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो, जब दो क्यूब को ज्वाइन किया तो एक क्यूबॉइड बना। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। अब इस केस में क्या है कि लेंथ सिर्फ चेंज होगी, क्योंकि अगर साइड 4 है तो 4 + 4 यानी ये वाली लेंथ 4 और उसे भी ज्वाइन किया गया है 4 मीटर सेंटीमीटर में है, तो 4 + 4 लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम ही रहेगी। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्यूबॉइड का एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज़ को पुट कर दो इसमें। लेंथ हमारे पास 8 है, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। यहाँ से जो हमारा आएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमें एक वेसल दिया हुआ है एक हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में, उसके ऊपर सिलेंडर को माउंट कर रखा है, यानी रखा हुआ है इस तरीके से, वो कोई कंटेनर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो टोटल हाइट दे रखी है कंप्लीट, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। किस तरीके से निकालेंगे, हमें इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दोनों का ही, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। जब हमारा आएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, 2πr² प्लस, और जो सिलेंडर का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πrh। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। 2πr कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2πr और r + h। ठीक है, ये कॉमन इसीलिए लिया है क्योंकि जो सिलेंडर है और जो हेमिस्फीयर है उन दोनों का जो सर्कुलर सरफेस है वो दोनों सेम है, एक ही सरफेस पे वो माउंटेड है, तो इसलिए उनका रेडियस चेंज नहीं होगा। बस अब हमें ये देखनी है कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी। देखो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो अगर टोटल 14 उसका डायामीटर है हेमिस्फीयर का, तो उसका रेडियस हो गया 7, और यानी कि हमें ऊपर की अगर हाइट कैलकुलेट करनी हो सिलेंडर की, तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो होगी 13 - 7। तो 13 - 7 क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर हमारे पास। अब देखिए, हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखना है इसमें
2πr और r प्लस एच। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, जो रेडियस है वो हो जाएगा 7, क्योंकि डायमीटर 14 दिया था, आधा हो गया उसका, और रेडियस फिर से 7 और हाइट हमारे पास 6 है। तो यहाँ से ये 7 से 7 कट गया, ये 44 और 7 प्लस 6 इज़, ये हो गया 13। देन 44 की 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 572। 572 जो भी यूनिट है उसमें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यहाँ एरिया आना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब अगेन हमारे पास जो टॉय है उसका जो बेस है वो एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, और फिर ऊपर उसके कोनिकल शेप को माउंट कर रखा है, यानी उसके ऊपर कोनिकल शेप है। रेडियस दे रखा है कोनिकल शेप का हमें 3.5 सेंटीमीटर। नाउ हमें जो हाइट दी है टोटल टॉय की वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कंप्लीट टॉय का जो खिलौना है। तो कैसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का और हेमिस्फीयर का। तो ये तो 2πr² होगा, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है πRL। तो इसमें से भी कुछ हम कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन आ रहा है, πr और 2r प्लस l। तो मतलब हमें इस फिगर की हेल्प से स्लैंट हाइट l पता होनी चाहिए, और रेडियस 3.5 है ही, और l निकालने के लिए हमें h भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो h आएगा, h कितनी आ जाए, टोटल हाइट है टॉय की, यानी हमें सिर्फ कोन की हाइट चाहिए फ़िलहाल अभी, तो कोन की हाइट को h मानेंगे। टोटल हाइट है 15.5 टॉय की, उसमें से हम 3.5 ये माइनस कर देंगे, इतना पोर्शन 3.5 को माइनस किया तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हाइट कोन की 12 आ गई तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला L² इक्वल टू R² प्लस H², और रेडियस हमें 3.5 दे रखा है, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा हमारा 12.25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्लैंट हाइट आएगी 12.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 12.5 आ गई। अब हमें फॉर्मूले में रखना है, तो फॉर्मूला जो था πr और 2r प्लस l। यहाँ से जो हमें पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 3.5 है, और 2 इंटू 3.5 स्लैंट हाइट आ गई 12.5। इसे यहाँ से कट करते हैं, 7 5 जा होगा ये, तो 22 इंटू 0.5 क्योंकि डेसिमल बीच में है, फिर 3.5 इंटू 2 यानी कि 7 प्लस 12.5। अब इन्हें भी ऐड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, 22 इंटू 0.5 इंटू 7 प्लस 12.5, तो ये आएगा 19.5। मल्टीप्लाई कर दो इनकी सभी की 19.5 की, 0.5 इंटू 22, तो ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा, कैलकुलेशन ही करनी है इसमें और नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, सपोज इस तरीके से, ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर की।
सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। इसमें एक हेमिस्फीयर है कंप्लीट, इस तरीके से पूरा का पूरा हेमिस्फीयर है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इट कैन हैव, तो बड़े से बड़ा डायमीटर हो सकता है उसका 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब की जो जो क्यूबॉइड है उसकी साइड ही 7 सेंटीमीटर है, तो इतने पे ही तो आएगा वो हेमिस्फीयर भी होगा, तो कंप्लीट जो आएगा वो हेमिस्फीयर बस उसकी एंड पॉइंट्स तक ही तो आएगा, हेमिस्फीयर बाहर थोड़ी ना निकल जाएगा, इस तरीके से कभी नहीं आ सकता। तो बड़ी से बड़ी जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 7 ही हो सकता है, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो लिखेंगे इसमें ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो कि है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो बेस एरिया क्यों माइनस कर रहे हैं हेमिस्फीयर का, हमें टोटल एरिया चाहिए सिर्फ सॉलिड का, उसमें क्यूब इंक्लूड होगा, कर्व्ड सरफेस मतलब हेमिस्फीयर भी इंक्लूड होगा, लेकिन जो हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो बेस होगा, वो तो क्यूब के ऊपर फॉल कर रहा है ना, तो इसीलिए उसके एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे सॉलिड के अंदर। तो जब भी सॉलिड का एरिया निकलेगा यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्यूब का एरिया रहेगा टोटल, हेमिस्फीयर का रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और बेस एरिया निकाल देंगे हम हेमिस्फीयर का, क्योंकि वो इस टोटल सॉलिड का पार्ट नहीं होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए एरिया ऑफ क्यूब जो कि होता है 6a², उसके बाद हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए जो कि हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, माइनस πr², क्योंकि जो हम एरिया माइनस कर रहे हैं वो सर्कुलर सरफेस ही है, तो 6 और ये 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² गया तो ये बच गया πr², तो ये आएगा 294, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6 इज 294, फिर 22/7, और रेडियस हमें कितना दिया था 7/2 लेंगे, याद रखना वो डायामीटर था जो उसका हो सकता था हेमिस्फीयर का, लेकिन रेडियस 7/2, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि r² है, 7 से 7 211 जा, और यहाँ से 294 प्लस 77/2। अब जब इसे सॉल्व करोगे 294 प्लस 77/2 को, तो ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका एरिया हो जाएगा सॉलिड का। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of the cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो क्या कुछ फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक क्यूबॉइड में से क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को माइनस कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। कैसे निकाला जाएगा, सपोज इस तरीके से इतना पोर्शन जो है इस क्यूबॉइड में से निकाल दिया गया, हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट, ठीक है, जिस तरीके से एक ब्रिक वाली आइसक्रीम होती है और उसमें से हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकालते हैं ना, वो वैसे ही सेम इसमें भी हुआ है। दे रखा यह है कि जो हेमिस्फीयर का डायामीटर है, यानी डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब का मतलब साइड ऑफ क्यूब, यानी वो क्या दे रखी है L, तो ये भी L है, ये भी L, क्योंकि क्यूब है यानी क्यूबिकल शेप है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेम इसमें भी जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे इसमें भी। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया, माइनस
बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीरिकल वाला जो बेस एरिया है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो सॉलिड का पार्ट अब नहीं रहेगा। बेस ऑफ हेमिस्फीयर वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल सॉलिड एरिया ऑफ द वुडन क्यूब। ठीक है, अब चलिए निकालना शुरू करते हैं। पहले निकालना है हमें एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब यानी 6a², अगर उसकी साइड L दे रखी है हमें तो अब की बार ना, तो L लेंगे 6L² प्लस फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 2πr² और माइनस πr²। उसका बेस तो सर्कुलर है तो 6L² प्लस ये बचा πr², 2πr² में से πr² गया तो πr² ही बचा, 6L² प्लस पाई, और जो हमें डायमीटर दिया था हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल था, एच ऑफ क्यूब, यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि डायमीटर डबल होता है रेडियस के, तो मतलब जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो L/2 है, तो इसे L/2 लिख लो। R की जगह रखेंगे L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस πL²/4। अब इसमें और भी एलसीएम ले लो ताकि जैसा एनसीईआरटी में आंसर होता है वैसे लिख सकें, तो 24L² प्लस πL² इज इक्वल टू, यहाँ से L² कॉमन आ रहा है तो 24 प्लस π/4, ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया था, एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।